नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में आपको कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन का जवाब आपको मिल रहा है कि सामग्री आपको क्या क्या लेकर के जानी है। तो आप लोग सुनिए ध्यान से, वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें। सुबह मॉर्निंग तक सबके पास पहुँच जाना चाहिए ये, ठीक है। 10 बजे से पहले सबके पास पहुँच जानी चाहिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तो सामग्री की बात करें तो सबसे पहले एक तो आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, वो भी साइन और सील लगा हुआ, ठीक है। अगर कॉलेज वाले साइन और सील आपके इस पर नहीं लगाते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि सेंटर पर आपको बिठाएंगे या नहीं बिठाएंगे, आपकी जिम्मेदारी बनेगी। उसके बाद दूसरी चीज़ है आपका कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड। इसका मतलब आपके पास आधार कार्ड हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज का आपका आइडेंटिटी कार्ड हो, आपके पास आधार कार्ड हो, लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, कोई भी एनीथिंग, मतदाता पहचान पत्र हो, कोई भी आईडी कार्ड आपका चलेगा, ठीक है। बस ये दो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती है। एक चीज़ आपको एक पेन लेकर के जाना है। अब देखिए, कुछ बच्चे अब मेरे से पूछेंगे कि साहब कॉपी में कैसे लिखें, ठीक है, पेन का इस्तेमाल कौन से का करें। तो सुनिए आप लोग ज़्यादातर नीले पेन का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे? नीले पेन का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर आप लोग क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई विद्यार्थी क्या है, क्वेश्चन को लिख देते हैं। तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला आपके क्वेश्चन को लिखने से। आप लोग रेड पेन से क्वेश्चन को लिख भी देंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो बेटर रहेगा। आप लोग सीधा आंसर को पुटअप करना पड़ेगा आपको। उसके बाद अब आपको कॉपी में लिखना किस तरीके से, तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जब कॉपी में लिखेंगे ना, तो कॉपी में लिखने का कोई भी एक सीक्वेंस नहीं होता है कि पेपर को आप लोग शुरू से ही आरंभ से लिखें। आप लोग किसी भी क्वेश्चन को, जो आप पे प्रश्न आता हो, उस प्रश्न को आप लोग सबसे पहले लिखें, ठीक है। कोई सीक्वेंस नहीं है कि भाई ऑर्डर से ही लिखें, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, कोई सीक्वेंस नहीं होता कॉपी के अंदर लिखने का। किसी भी तरह के पेन का इस्तेमाल करें। ज़्यादा आप लोग ध्यान रखें कि ग्रीन वगैरह वाला पेन या ब्लू कलर या फिर आप लोग ब्लैक पेन से आंसर को लिखें। ज़्यादातर आप लोग आंसर को नीले पेन से ही इस्तेमाल करें। हेडिंग के लिए आप लोग ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। हेडिंग के लिए आप लोग ब्लैक पेन इस्तेमाल कर सकते हो, रेड पेन इस्तेमाल कर सकते हो। अगली चीज़ यहाँ पर आती है कि कॉपी में अगर आप लोग लिख पा रहे हैं तो थोड़ी साफ़ सुथरी राइटिंग आपके पास होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर उसको ठीक ढंग से पढ़ सके और कॉपी हमारी सुंदर हो, अच्छे ढंग से सुंदर दिखे कॉपी। और लाइन टू लाइन आप लोग लिखें, थोड़े से ज़्यादा छोटे अक्षर भी नहीं और ज़्यादा मोटे अक्षर भी नहीं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको एक मिलती है कि हमारी जो बीएसटीसी या फिर हमारी जो बीएड होती है ना, इस बीएड के अंदर हमको ज़्यादातर कॉपी भरी जाती है, ठीक है ना। एग्जामिनर हमेशा सोचता है कि भाई लिख करके कॉपी में कुछ तो गया है, तो वो उसको कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर देगा। तो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं है, तो वो हमारी जो कोर्सेस है, जिन बच्चों ने हमारे कोर्स को रट लिया है ठीक से, तो वो बच्चे करेंगे क्या, वो बच्चे उन प्रश्नों को अच्छे से याद करके चले जाएं जो हमने बताए हैं। अगर वो एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आप लोग सटीक आंसर लिखें। अगर नहीं आ पा रहा है तो उससे मिलता जुलता ही वो प्रश्न का आंसर है। आप लोग जो प्रश्न का आंसर आपको याद है, उस प्रश्न के आंसर को आप लोग अपनी कॉपी में डाल दो उस क्वेश्चन की जगह। ये ज़्यादातर निबंधात्मक प्रश्न और लघुत्तरात्मक प्रश्नों में आप लोग करेंगे। एक नंबर वाले प्रश्नों में ये ट्रिक आपकी काम बिल्कुल नहीं आएगी। आया समझ में? तो एग्जामिनर आपको कॉपी देख करके कि यार इस बच्चे ने कुछ मिलता जुलता लिखा है, तो बच्चे को नंबर देने के अच्छे चांसेस होते हैं वहाँ पर। तो आपको केवल करना क्या है, तो जैसे मान कर चलते हो आपकी बड़ी कॉपी है, ठीक है, लगभग अपनी 32 पेज या शायद 36 पेज की कॉपी होती है। उसमें से आपको मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन पेपर 60 नंबर के या 70 नंबर के हैं, उनमें आपको कम से कम 20 पन्ने तो भर के आने ही पड़ेंगे। 20 पेज की बात कर रहा हूँ मैं, PAGE, पेज, पृष्ठ संख्या जिसको हम बोलते हैं, पृष्ठ 1 2 3 इस तरीके से, तो वो आपको भर के आना पड़ेगा, इतना तो, ठीक है। उसके बाद की अगर हम बात करें, जैसे हमारे कंप्यूटर का पेपर है, ठीक है ना, कंप्यूटर का हमारा जो पेपर है, उसका आपका अंक भार थोड़ा कम है फर्स्ट ईयर वालों का। तो वो बच्चे करेंगे क्या कि 20 अंकों का ही होता है शायद कंप्यूटर का पेपर जो है, उसमें आप लोग जितना लिख पाते हो उतना ठीक रहेगा। लेकिन कंप्यूटर से संबंधित आपकी सामान्य जानकारियाँ भी होती हैं, उसको भी आप लोग जनरली रूप से पुटअप ज़रूर करें,
क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल यहीं पर यही है कि ज़्यादातर हमको हमारी कॉपी में मैक्सिमम से मैक्सिमम पन्ने भरने पड़ेंगे। आया समझ में? थोड़ा मेरा गला ख़राब है, आप लोग तसल्ली बना के रखें। अब देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पर ज़्यादातर मैक्सिमम कॉपी भरने से ज़्यादा सेंसिटिव होता है टीचर, तो आप लोगों को नंबर आसानी से मिलेंगे। आप ये मत सोचना कि देखो, पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है कि हमको कॉपी में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ना है जो अटेम्प्ट नहीं करना हो, चाहे उसका गलत ही आंसर क्यों ना दे, उससे मतलब मत रखिए, लेकिन उसका आंसर ज़रूर लिखें, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही आंसर हो। आपको लिखना है कॉपी में, तो खाली नहीं छोड़ना है कॉपी। बड़े प्रश्नों में आप लोग अपनी अकल का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि मिलता जुलता प्रश्न 100% किसी को याद नहीं होता, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। और जिन बच्चों ने हमारे कोर्स से ऐप पे कोर्स ले रखा है, वो बच्चे उन प्रश्नों को पूरा यूं की यूं ही छाप देना। ठीक है, अगर प्रश्न मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, मिलेंगे खूब सारे प्रश्न, और नहीं मिलते हैं ना, तो आप लोग उन प्रश्नों के आंसरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग करेंगे क्या, आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो वो मात्र 2 घंटे पढ़ लेना हमारे मॉडल पेपरों को, उनमें से आपके पासिंग मार्क्स लाइक आराम से 50-60 के आसपास आपके आराम से क्वेश्चन पेपर में फंस जाएंगे। तो आप लोग जल्दी कीजिए, आपके पास मात्र और मात्र 3.5 घंटे का एनरोल का टाइमिंग बचा है ज्वाइन करने का। आप लोग इसको ज्वाइन कर लें फटाफट, जितना जल्दी हो सकता है। कल से इसका ज्वाइनिंग टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो ये चीज़ आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिए। सारे विद्यार्थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप की लिंक दी गई है। और देख, याद चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ड्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत से बच्चे ड्रेस कोड को लेकर भी परेशान होते हैं ना, तो ड्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पहन के जाएँ तो अच्छा, नहीं पहन के जाएँ तो भी अच्छा चलेगा आप लोग, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी सामान्य जानकारी थी, आप लोग सब समझदार हैं क्या क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आपको सांत्वना देने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया। जितना आपको आता है उतना लिखें कॉपी में, मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉपी भरनी है आपको, सीधी सी बात यही है। धन्यवाद।